हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है मानव तंत्र, जो कि आपके 10th क्लास का लेसन 2 का एक टॉपिक है, जिसमें हम मानव तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, जिससे उन सभी तंत्रों से मिलकर क्या बनता है, मानव शरीर बनता है। मगर उसके पहले हम बात करेंगे जो तंत्र है, तंत्र का निर्माण कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में हम एक छोटी सी बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकृति में सबसे छोटा जो कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। कि प्रकृति में सबसे छोटे कण हम किसको मानते हैं, परमाणु को मानते हैं। और परमाणु जब आपस में संयोग होते हैं, छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अणु। कि परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। और जब ये अणु आपस में मिल जाते हैं, तो ये अणु आपस में मिलकर, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, तत्व, यौगिक, एलिमेंट्स या कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं, तो तत्व या यौगिक बन जाते हैं। मगर हम यहाँ पर अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान के हिसाब से बात करेंगे, मानव शरीर के हिसाब से। तो अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका। जो कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका के नाम से जानते हैं। अब फिर इसके बाद क्या होती है, जब छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती है, शरीर के सबसे छोटा अंग क्या बन गया, कोशिका बन गए। अब कोशिका के बाद क्या होता है कि जब ये छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलती है, समान कार्य करने वाली, जो कि एक समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती है, जब ये आपस में इकट्ठी होती है, तो इकट्ठी होकर क्या करती है, एक बड़ी संरचना का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक, जिसको हम उत्तक के नाम से जानते हैं। फिर जब ये उत्तक क्या होते हैं, जब ये उत्तक आपस में मिलते हैं, मिलकर एक बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं, तो ये बनाते हैं अंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान देना आप, जैसे ये एक तंत्र है, ये केवल अपने पास क्या है, पाचन तंत्र है। मगर इस पाचन तंत्र के अंदर क्या है, बहुत सारे अंग हैं, जैसे मुख, दांत, जीभ, ईसोफेगस मतलब ग्रासनाल, यकृत, आमाशय, बड़ियात, छोटियात, तो ये सब अपने आप में क्या है, एक एक अंग है। तो उत्तक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और जब ये सब अंग आपस में मिल जाते हैं, मतलब ये सब ये अंग एक साथ देखते हैं हम, तो इसको क्या कहेंगे हम, तंत्र। जब अंग आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, अपने तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है। और इसी प्रकार जिस प्रकार अपने शरीर में पाचन तंत्र है, वैसे अलग अलग तंत्र होते हैं। जैसे पाचन तंत्र, इसके अलावा साथ में अपने यहाँ पर क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र भी होता है। उत्सर्जन के अलावा परिसंचरण तंत्र होता है। परिसंचरण के अलावा तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये सभी शरीर में, अपने शरीर में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र पाए जाते हैं। और जब ये सभी तंत्र आपस में मिलते हैं, तो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अपने शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपने मानव तंत्र के अंदर हम ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, सबके बारे में हमें पढ़ना है कि तंत्र और शरीर का निर्माण किस प्रकार होता है। कि सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से तंत्र, और तंत्र से फिर क्या बनता है, अपना शरीर बनता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र के बारे में। अपना पहला टॉपिक क्या रहेगा, अपना पाचन तंत्र। क्या हम मानव तंत्र की बात कर रहे थे, मानव तंत्र में सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, पाचन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पाचन क्या होता है, पाचन तंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं पाचन किसे कहते हैं। कि पाचन क्या होता है कि जब भी हम किसी प्रकार का खाना वगैरह जब हम खाते हैं, तो जिस फॉर्म में हम उसे लेते हैं, जैसे हम खाने को, जैसे मान लो कोई हमने रोटी का टुकड़ा लिया, तो डायरेक्ट इस रोटी के टुकड़े को हम ऐसे कैसे तो अंदर नहीं लेंगे। इस रोटी के टुकड़े को हम क्या करेंगे, इसके और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बदल देंगे। कि हम भोजन, जिस वजह से हम भोजन कर रहे हैं, तो जब तक वो इस फॉर्म में है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कब होगा कि वो इतना बारीक हो जाए कि वो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाए, और जो भी पोषक तत्व हम उससे प्राप्त कर सकें। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पाचन। के भोजन के जटिल अणु को, मतलब बड़े अणु को, भोजन के जटिल या बड़े अणु को जब छोटे छोटे अणु में बदल दिया जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। अब पाचन तंत्र क्या होता है कि पाचन में काम आने वाले अंग, जैसे ये सभी,
जो भी हमारे पाचन क्रिया में काम आ रहे हैं, दांत, जीभ, ग्रास, नाल, यकृत, जो भी हमारे पाचन में काम आ रहे हैं, इन सभी अंगों से मिलकर जो तंत्र बन रहा है उसे हम क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अंदर जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है कि पाचन एक तरीके से क्या हो गया कि भोजन को हम सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भोजन को सबसे पहले हमने क्या किया? ग्रहण। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे टॉपिक केवल सिर्फ टॉपिक समझ लो। मैं आपको लास्ट में नोट्स की पिक भी मैं आपको इसमें वीडियो के साथ दे दूंगा, तो आप नोट्स भी लिख सकते हो। फिलहाल हम टॉपिक अभी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पाचन क्या होता है? सबसे पहले भोजन को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन को हमने लिया, ग्रहण करने के बाद क्या किया जाता है? उसका पाचन किया जाता है। पाचन मतलब उसको एक तरीके से चबाना, उसको बारीक बारीक टुकड़ों में बांटना। पाचन करने के बाद उसका क्या करते हैं? हम अवशोषण करते हैं। उसमें जो भी पोषक तत्व जो हमारे काम के, उन सभी पोषक तत्वों को हम क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसका क्या कर देते हैं? हम उत्सर्जन या बहिक्षेपण, मतलब उसको हम क्या कर देते हैं? शरीर से एक्सक्रेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे हम? पाचन तंत्र। ये पूरी क्रिया में जो भी अंग जो काम में आ रहे हैं, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? अपने पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पाचन तंत्र जो होता है ये दो भागों में बटा होता है। एक तो होती है इसमें आहार नाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एक होती है इसमें सहायक ग्रंथियां, जो हमारे पाचन में सहायता करती है। आहार नाल की अगर बात करते हैं तो आहार नाल में क्या होते हैं? निम्न अंग पाए जाते हैं, जैसे मुख गुहा, इसके अलावा अपने जैसे ग्रसनी, ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, और अंतिम भाग होता है इस बड़ी आंत का गुदा। ठीक। और सहायक ग्रंथियों की अगर बात की जाए तो सहायक ग्रंथि में एक तो होती है अपने लार ग्रंथियां, इसके अलावा एक होती है यकृत जिसको हम लीवर बोलते हैं, और एक होती है अपने अग्नाशय। ये क्या होती है? सहायक ग्रंथियाँ होती है जो कि क्या करती है? भोजन के पचाने में सहायक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आहार नाल की अगर बात करें तो आहार नाल क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये मुख से प्रारंभ होती है। ये पूरी जो है फ्रेंड्स ये क्या है? आहार नाल है। तो आहार नाल क्या होती है? मुख से प्रारंभ होती है और कहाँ पर समाप्त होती है? गुदा पर समाप्त होती है। जैसे आहार नाल जो होती है मुख गुदा से प्रारंभ होती है और क्या होती है? गुदा पर समाप्त होती है। देन आहार नाल जो होती है एक नलिका रूपी संरचना होती है और इसकी लंबाई होती है लगभग 8 से 10 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है फ्रेंड्स? लगभग 8 से 10 मीटर आहार नाल की लंबाई मानी जाती है। अब आहार नाल में क्या होता है? अलग अलग अंग होते हैं, उन सब के बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। तो मुख के बारे में फ्रेंड्स सिर्फ इतना सा है कि मुख जो होता है ये क्या होता है? मुख गुहा के अंदर खुलता है। गुहा का मतलब जहाँ पर खाली स्थान पाया जाता है उस भाग को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से गुहा बोलते हैं। तो आहार नाल क्या होती है? ये मुख से प्रारंभ होती है और गुदा पर समाप्त होती है और इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर होती है। अब मुख क्या होता है? मुख गुहा में खुलता है और मुख गुहा में विशेष तौर पे क्या होते हैं कि इसमें ऊपरी व नीचे जबड़े द्वारा एक गुहा, एक कैविटी का, एक गुहा का निर्माण होता है जिसको मुख गुहा के नाम से जानते हैं। और इन जबड़ों में क्या होते हैं? इनमें 16 दांत पाए जाते हैं। ऊपरी और निचले जबड़े में क्या होते हैं? दांत पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के दांत कौन से होते हैं? कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक दांत जो होते हैं, जो सामने के हमारे जो सामने के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? कृतनक दांत कहलाते हैं, जो कि क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं रदनक। रदनक क्या होते हैं? जो साइटों में जो खूंटों के रूप में निकले रहते हैं, जो कि जानवरों में ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। जानवरों में क्या होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं रदनक दांत जो होते हैं। ठीक। और जो कि क्या करते हैं? भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं।
इसके बाद जो होते हैं चवर्णक और अग्रचवर्णक, ये दोनों क्या काम करते हैं, भोजन को चबाने का। जो हमारी डांट वगैरह जो होती है ये क्या कहलाती है, चवर्णक कहलाती है, जो कि भोजन को चबाने का काम करती है। इसके बाद मुख्य गुहा के बाद हम बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, मुख्य गुहा और ग्रासनाल, इन दोनों के बीच वाला पोर्शन जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ये ग्रसनी जो होती है ये क्या करती है, मुख्य गुहा और ग्रासनाल को जोड़ने का काम करती है एक प्रकार से। ये कीप नुमा आकृति की होती है, कीप के समान आकृति की होती है ये। और इसका खास बात ये होती है कि जो ग्रसनी होती है ये अपने क्या होती है, एक प्रकार से ग्रासनाल और श्वासनाल, ग्रसनी पोर्शन जो होता है ये क्या होता है, ग्रासनाल, ये पीछे वाला भाग तो क्या हो गया अपने ग्रासनाल, और आगे वाला पोर्शन क्या हो गया, श्वासनाल। तो ये ग्रासनाल और श्वासनाल दोनों को क्या करती है, पृथक करने का काम करती है ग्रसनी। ग्रसनी का काम क्या है, ग्रासनाल ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि भोजन को एक प्रकार से क्या होती है, श्वासनाल में जाने से रोकती है। तो ये ग्रासनाल और श्वासनाल को क्या करती है, अलग करती है। जो ग्रसनी होती है ये क्या होती है, 3 भागों में बटी होती है। ग्रसनी क्या होती है, 3 भागों में बटी होती है। वो किस प्रकार से होती है, ग्रसनी जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। इसका पोर्शन जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन होता है। अब ये नाक के सामने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, नासाग्रसनी। मुख के सामने वाला जो भाग होता है वो मुख्य ग्रसनी, और नीचे जीभ के नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है अधोग्रसनी। तो ग्रसनी का क्या होता है, 3 भागों में बटा होता है, मुख्य ग्रसनी, नासाग्रसनी और अधोग्रसनी के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब हम ग्रासनाल। ग्रासनाल की क्या होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ग्रासनाल क्या होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और इसकी खास बात, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। इसका काम सिर्फ क्या होता है, भोजन को मुख्य गुहा से लेकर कहाँ पहुँचाना रहता है, आमाशय में पहुँचाने का काम करती है, जो कि कौन करती है, ग्रासनाल। इसमें क्या होती है, पेशियाँ होती है विशेष प्रकार की, जो कि एक प्रकार से क्या करती है, क्रमाकुंचन गति प्रदान करती है। क्रमाकुंचन गति मतलब भोजन को आगे पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। और इसमें कुछ एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं, श्लेष्मा सीक्रेट होती है, जो भोजन को क्या बना देती है, लसदार व चिकना बना देती है, जिसके कारण भोजन इजीली कहाँ पर पहुंच जाए, आमाशय में पहुंच जाता है, ठीक। और लार ग्रंथि द्वारा भी लार स्त्रावित होती है, जो भोजन को क्या कर देती है, एक लुगदी के समान बदल देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बोलस किसे कहते हैं, कि भोजन में लार मिलने के बाद जो लुगदी के समान जो भोजन हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। तो ग्रासनाल के बाद हम बात करते हैं आमाशय। आमाशय क्या होता है, ये एक जे शेप्ड आकृति की संरचना होती है। आमाशय क्या होती है, जे शेप्ड आकृति की संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आमाशय के नाम से जानते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं हम कार्डिया। कार्डिया, इस वाले भाग को बोलते हैं हम फंडिस। और सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है पाइलोरिक, या फिर इसको बोलते हैं हम जठर निर्गम छिद्र के नाम से भी इसको जानते हैं। पाइलोरिक या जठर निर्गम छिद्र। इसके अंदर फिर बहुत सारी पाचन क्रिया होती है, इसमें एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, तो उसके बारे में फ्रेंड्स हम अलग से पढ़ेंगे आमाशय में, क्योंकि ये क्वेश्चंस अलग से बनता है। आमाशय में पाचन, आमाशय का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय में पाचन क्रिया को समझाइए, या फिर छोटी आंत या बड़ी आंत में पूछ लिया जाता है, तो इनको हम पाचन क्रिया इनकी अलग से पढ़ेंगे। अभी हम केवल इनकी क्या बात कर रहे हैं, संरचना की बात कर रहे हैं, ठीक। तो आमाशय के बाद हम बात करते हैं छोटी आंत। छोटी आंत भी क्या होती है, ये एक नलिका रूपी संरचना होती है और इसकी लंबाई होती है लगभग 6 से 7 मीटर लंबी। जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, लगभग 6 से 7 मीटर लंबी नलिका होती है, और ये 3 भागों में बटी होती है।
छोटी आंत क्या होती है, लगभग 3 भागों में। अब छोटी आंत क्या होती है फ्रेंड्स, यहाँ से जठर निर्गम छिद्र से शुरुआत होती है इसकी, और ये कहाँ तक होती है, लगभग यहाँ से बड़ी आंत तक। जठर निर्गम छिद्र से इसकी शुरुआत होती है और ये कहाँ तक होती है, बड़ी आंत तक। ये भी एक नलिका रूपी संरचना होती है और ये क्या होती है, 3 भागों में। इसकी जो फर्स्ट जो ये यू आकृति का भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम ग्रणी। ग्रणी, इसकी लंबाई भी लगभग कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद वाला भाग कहलाता है इसका शुद्रांत, और लास्ट वाला पार्ट कहलाता है पश्च शुद्रांत के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है, ये लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है। बड़ी आंत क्या होती है, लगभग 2.5 से 3 मीटर लंबी नलिका होती है, और ये क्या होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है, छोटी आंत से प्रारंभ होती है। और बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलने वाले स्थान पर एक अंधनाल पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, जिसको हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स या इसको क्या कहा जाता है, परिशेषिका। परिशेषिका के नाम से भी इसको जानते हैं। परिशेषिका अपेंडिक्स क्या होती है कि ये अपने शरीर में एक अवशेषी अंग के नाम से पूछा जाता है कि हमारे शरीर में अवशेषी अंग का नाम बताइए, तो वहाँ पर अपेंडिक्स या परिशेषिका भी क्या होती है, एक प्रकार की अवशेषी अंग होती है। इसमें किसी प्रकार का भोजन बढ़ जाने के कारण ये क्या होती है, सड़ने लगती है, और सड़ने पर ये क्या करता है, राइट साइड में सीवियर पेन होता है, जिसके कारण इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन के दौरान कट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो बड़ी आंत और छोटी आंत के मिलने वाले स्थान पर एक अंधनाल पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, परिशेषिका कहते हैं। इसके बाद बड़ी आंत, ये लगभग 2.5-3 मीटर लंबी नलिका होती है, और इसके भी 3 भाग होते हैं। इसके बाद इस वाले भाग को बोलते हैं सीकम। इस जो ट्रांसवर्स भाग है इसको बोला जाता है कोलोन, और इस लास्ट पार्ट को कहा जाता है मलाशय। इसका अंतिम जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, मलाशय कहलाता है, जो कि कहाँ पे जाकर समाप्त होता है, गुदा पर। गुदा पर जाकर ये समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके पाचन तंत्र और इसकी संरचना, और इसके साथ में मैं इसके नोट्स भी आपको लिखा देता हूँ, तो आप चाहे तो नोट्स भी लिख लें, ठीक है फ्रेंड, ताकि आपके इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप नोट्स से लिख लें एक बार।